आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुराने मोजे का एक ऐसा टोटका जो 2021 में आपके घर में धन के भंडार को भर के रखेगा। किसी भी प्रकार से धन की दिक्कत आपके घर में नहीं आएगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मित्रों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। सर्दी बहुत पड़ रही है, अपना ख्याल रखिएगा और पुराने मोजे का ये टोटका करके ज़िंदगी में आनंद को प्राप्त कीजिए। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, जिनको इसमें भरोसा नहीं है वो ये उपाय ना करें, क्योंकि आपका जो भरोसा होता है उपाय में वही वर्क करता है, उसी से बल मिलता है उपाय को। तो इसलिए यदि पूरा विश्वास है तभी करें, अन्यथा ना करें। लेकिन मैं जो उपाय बताती हूँ उससे आपको फ़ायदा तो होता ही है, ये आपके कमेंट्स बताते हैं। और कमेंट सेक्शन में बहुत से भाई बहनों ने ये बात कही है कि उन्हें मेरे उपायों से फ़ायदा हो रहा है। तो करने वाला परमात्मा है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। और मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ जब आप मुझे ये भेजते हैं कि दीदी हमने आपके उपाय किए और हमें फ़ायदा मिला। मैं परमात्मा से हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हे प्रभु, जिन्होंने भी मुझ में विश्वास किया है, जिन्होंने भी मेरे उपायों को किया है, उनके सभी काम बना, जिससे कि मुझे भी बहुत खुशी हो। तो परमात्मा की कृपा से आपके सभी काम बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। और 2021 में आपके लिए खुशियों की सौगात आए, इसके लिए मैं कुछ उपाय बता रही हूँ। पहले भी बता चुकी हूँ और आज का ये जो उपाय है बेहद कारगर है। ये जो मोजे आप देख रहे हैं पुराने मोजे हैं, तो इसी तरह से आपके घर में भी होंगे। कोई भी पुराने मोजे ले लीजिए और सारे मोजे लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक मोजा ले लीजिए। और मोजा जो है घर के मालिक का ले सकते हैं, घर की मालकिन का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। स्पेशली आप पर्टिकुलर किसी के लिए कोई विश मांगते हैं, इच्छा पूर्ति चाहते हैं, तो उसका मोजा भी आप ले सकते हैं। तो पुराना मोजा ले लीजिए और उसके बाद में उस मोजे को आप एक ऐसे वृक्ष के पास में ले जाइए जिस वृक्ष में बहुत ही घने फूल आते हों या फल आते हों, मतलब फलता फूलता हुआ जो वृक्ष है उसमें वहाँ पर आपको जाना है और मोजे को ले जाकर आपको वहाँ पर एक खड्डा खोदकर और दबा देना है। उसके बाद में आपको एक दिन बाद वापस जाना है और खड्डा खोदकर उस मोजे को वापस लेकर आ जाना है। उस मोजे को अपने घर में किसी भी जगह पर जहाँ पर अंधेरी जगह हो वहाँ पर छुपा के रख दीजिए। आप यकीन मानना, ये छोटा सा उपाय आपको लग रहा है, लेकिन इसके बाद से आपके घर में बरकत होने लगेगी। उस व्यक्ति का भाग्योदय होने लगेगा जिसको हर उपाय कर कर के हार गए हैं। तो एक बार ये उपाय ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा पुराने जो कांटेदार पेड़ होते हैं उस पर अगर मोजा टांग दिया जाए तो शत्रु बाधा का शमन होता है। और मोजा वो व्यक्ति टांगे जो शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसका मोजा टांग दीजिए। मोजे का पेयर टांगने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मोजा काफ़ी होता है। इसके अलावा आप अगर घर में ये चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो मोजे के अंदर साबुत हल्दी रखकर उसको किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आसानी से किसी का हाथ ना पहुँचे, तो आपके घर में सुख शांति भी रहने लगेगी। एक दो बातें और ध्यान रखें। नॉर्मल डेज़ में जो मोजे आप पहनते हैं उन मोजों को कभी भी मोड़ कर ना रखें या जूतों के अंदर घुसा के ना रखें। जब मोजों को जूते के अंदर घुसा के रखा जाता है खोलने के बाद, यही तरीका है ना, ऐसा करने से घर में धन के आगमन नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पैसे की। तो जब भी मोजा खोलें पुराना, जैसे घर में जब भी कोई भी सदस्य आया है बाहर से जूते उतार रहा है, तो मोजों को कभी भी जूतों के अंदर घुसा के ना रखें। मोजों को समेट कर भी ना रखें, मोजों को हमेशा खोल कर रखें। खोल के से मतलब है कि मोजा, जैसे आपको मैं दिखाती हूँ, जैसे ये मोजा है तो मोजा बिल्कुल सीधा रखें। जब आप जूते से जूता खोलते हैं, मोजा खोलते हैं, तो मोजा ऐसे मुड़ जाता है ना, तो ऐसा मुड़ा हुआ नहीं रखना। कई लोग तो मोजा उल्टा ही रख देते हैं बिल्कुल, तो ये आपको नहीं करना है। और मोजे आपकी किस्मत को ज़बरदस्त चमका सकते हैं। मोजों में से कभी भी बदबू नहीं आनी चाहिए। मोजों पर हमेशा आप खुशबू स्प्रे करें, बहुत ही फ़ायदा होगा। सफ़ेद रंग के मोजे पहने तो भी बहुत फ़ायदा होगा। और सफ़ेद रंग का कोई भी पुराना मोजा आप किसी ऐसे व्यक्ति जो कि नेत्रहीन है या एक दृष्टि उनकी सही नहीं है, मतलब एक आंख से वो नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे मनुष्य को अगर आप दान में देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।
संक्रांति पर आप कंबल का दान करें, साथ में मोजों का भी दान करें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कभी भी किसी का मोजा नहीं पहनना चाहिए। कई बार घर में ऐसे होता है ना कि भाई बहन एक दूसरे के मोजे पहन लेते हैं। आप कहेंगे कि नहीं पहनते हम तो, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो कभी भी किसी का मोजा नहीं पहनना चाहिए, चाहे नया हो या पुराना। हमेशा अपना ही मोजा पहने, ना ही अपना मोजा कभी किसी को देना चाहिए। मोजे कभी भी हल्के से गीले हों या नमी हो तो भूल कर भी ना पहने। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है और वैसे भी परेशानी पैदा करता है। इसके अलावा मोजे आप कभी भी किसी से स्वयं गिफ्ट में ना लेवें, कभी गिफ्ट में ना लेवें मोजे। मोजे लेने से जीवन में आकस्मिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन आप दान जरूर कर सकते हैं मोजे का। अब आप कहेंगे कि जिसको देंगे उसके ऊपर क्या परेशानी नहीं चढ़ेगी, लेकिन मित्रों, जो गरीब मनुष्य है, बहुत ही ज़्यादा गरीब जो मनुष्य है, या जो बहुत ही निम्न स्तर का मनुष्य है, जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, उस पर शनि का शासन होता है। और शनि का शासन होने से वो मनुष्य यदि शनि से संबंधित कोई भी चीज़ ले लेता है तो उसको कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग दूसरों पर ही आश्रित होते हैं और दूसरों के द्वारा दी गई चीज़ों से उनका जीवन यापन होता है। तो ये तो एक तरह से भलाई का काम है, और सर्दी में मोजों का दान करना तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया कि मोजे आप ना लेवें किसी से, लेकिन यदि संक्रांति में किसी ने बायना कल्पा है और फिर कोई मोजे गिफ्ट दे रहा है तो आप ले सकते हैं उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोजे और रुमाल गिफ्ट में नहीं लिए जाते हैं, ऐसा करने से शत्रुता भी बढ़ती है, जैसे कि रुमाल एक अच्छा गिफ्ट नहीं माना जाता है। तो इन सब बातों का भी आप हमेशा ध्यान रखें। ये मैंने आपको एडिशनल जानकारी दी मोजों से संबंधित, और जो पुराने मोजे का टोटका है ये आप अवश्य ही करके देखिए। इसके अलावा कोई भी आपकी इच्छा है उसको लिखकर अगर आप अपने पुराने मोजे में रख देते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। शत्रु बाधा बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, तो अपने मोजे के अंदर जहां आपकी एड़ी है वहां पर शत्रु का नाम लिख दीजिए किसी कागज़ पर, और उस कागज़ को एड़ी में रख दीजिए और बार बार उसको प्रेस कीजिए तो शत्रु उद्वेलित हो जाता है, शत्रु परेशान होता है, शत्रु आपका परेशान करना आपको छोड़ देता है। तो ये मैंने आपको आज बताए पुराने मोजे के उपाय। नए मोजे के उपाय भी मैं आपको अन्य वीडियो में बताऊंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिल सके। प्यारे मित्रों, आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा ऑफ़र लेकर आ रही हूँ आपके लिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा धन का लाभ होने वाला है। काफ़ी पैसे बचेंगे आपके, क्योंकि अभी आपको 2100 रुपये एक सवाल के देने पड़ते हैं। और बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि दीदी फ़ीस कम करो, हम फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने हमेशा आपकी भावना का ध्यान रखा है। और पुराने जो लोग थे जिन्होंने कि कुंडली परामर्श लिया है, उनको बहुतों को जवाब दिए जा चुके हैं, कुछ के ही बाकी बचे हैं, और उनकी हमने स्पेशल स्टडी की है, इसलिए उनको लेट हो रहा है। तो उनको बहुत ही जल्दी उनके जवाब मिल जाएंगे। तो परेशान किसी भी तरह से आपको नहीं होना है। डिले हो रहा है तो वो आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है। बहुत डिटेल में आपकी कुंडली का अध्ययन किया जा रहा है, तो आपको जो जवाब है बहुत ही जल्दी भेजा जाएगा।